पाठ 23 कहानी लेखन। आज कौन सी कहानी सुनोगे? पर दादी, एक बात समझ नहीं आई, आपके पास इतनी सारी नई नई कहानी कहाँ से आती है? तुम बच्चों को सुनाने के लिए मैं तो अपने मन में अपनी कहानी स्वयं लिख लेती हूँ। अरे वाह दादी, क्या हम भी कहानी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, परंतु कहानी लिखने का भी एक तरीका होता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। कहानी लेखन एक लोकप्रिय साहित्यिक विधा है। कहानी लिखना व सुनना दोनों ही एक महत्वपूर्ण कला है। कहानी लिखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी के विषय को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कहानी उद्देश्यपूर्ण व शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उसे सही घटनाक्रम में लिखना चाहिए। कहानी सीमित शब्दों में होनी चाहिए। कहानी सरल, सजीव तथा रुचिकर होनी चाहिए। महात्मा और खजूर। महात्मा और खजूर एक ऐसी कहानी है जिससे जीवन में यह सीख मिलती है कि यदि मन का कहना मानोगे तो जीवन भर मन की गुलामी करनी पड़ेगी। एक महात्मा ने कैसे अपने मन को समझाया और कैसे अपने मन को वश में किया, यह इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेना चाहिए। उन्होंने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए, किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाए। वह विवश होकर जंगल में गए और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकते थे उन्होंने उठाया। महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलते, फिर गिर जाते, फिर चलते और गिरते। उनमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। वह 2.5 मील की यात्रा पूरी करके शहर पहुँचे और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिए। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज खजूर मांगा है, कल फिर कोई और इच्छा करेगा। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा, और अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे। तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारे खजूर दे दिए और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया।